इन्होंने इसका शुभारंभ किया था, उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया है। आज दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ग्राम पंचायत लोधी माजरा से इसका शुभारंभ किया है। लोगों को बहुत इसके लाभ मिलेंगे। धर्मशाला में बस स्टैंड निर्माण को लेकर बैठक में विधायक विशाल रहे मौजूद। का धर्मशाला का बस स्टैंड होगा हाईटेक, इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की भी सुविधा होगी। आज इस धर्मशाला बस स्टैंड के जो हमारा डिज़ाइन था, तो जो इसका मैप बनना था, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी थी। मैप का एक जो मोटा सा प्रारूप है, किस तरह से बस स्टैंड बनेगा, वह बनकर तैयार हुआ है। डिटेल्ड मैप अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग बनाकर तैयार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। परमार बोले, जनहित में लगातार काम कर रही सरकार। भटपुरा, ठंडोल व भोरा में ट्यूबवेल लगाए गए हैं। ठंडोल में 70,000 लीटर, तप्पा में 50,000, भोरा में 50,000 लीटर, लालू अंब में 50,000 लीटर और दुगनी में 30,000 लीटर के ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। 12वीं कक्षा के टर्म 1 परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट। 87,340 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने इसकी जानकारी। टर्म 1 में जो कुल विद्यार्थी थे वो 87,340 विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए थे। 455 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ऐसे अनुपस्थित विद्यार्थी हैं वो टर्म 2 एग्जामिनेशन लेने के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे। 62 विद्यार्थी RLD है। RLD क्यों है? कईयों को कोविड हो गया था, बच्चों को, कईयों स्पोर्ट्स या कोई ऐसे एक्सट्रीम एक्सीडेंट सर्कमस्टेंसेस में जो अपीयर नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट हमने RLD रखा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में यातायात नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर लगाया जुर्माना। पुलिस ने लोगों से की अपील, यातायात नियमों का पालन करें। नालागढ़ में कंपनी से छुट्टी कर घर जा रही युवती के साथ दुष्कर्म का मामला है सामने। पुलिस ने युवती के बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम ने विजिट भी किया है, उसमें से इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। पार्टी उम्मीदवार रंजीत दास ने जारी किया घोषणा पत्र। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुख्य मुद्दों पर काम करने का दिया भरोसा। कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो लोकल स्तर की जरूरतें हैं, जो छूट गया है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। चुनाव के बाद हम उस पर को क्रियान्वित करें। इसमें वो तमाम मुद्दे हैं, जो समस्याएं, चाहे बंदरवाड़ा हो या फिर जंगली जानवर हो, IIT है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, या फिर स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, और प्राधिकरण का जो समस्या चल रहा है, वो तमाम मुद्दे हैं जिसको हम लोगों ने रखा है। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियां तेज। बीजेपी से टिकट की दावेदारी करने वाले धीरेन्द्र चौहान का टिकट कटने के बाद कोटद्वार से निर्दलीय मैदान में उतरे। वह उनके साथ जनता का समर्थन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कोटद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूरी के प्रचार में पूर्व सेना अध्यक्ष VK सिंह को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव में सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे। हरिद्वार में पाल महासभा के संरक्षक विजय सिंह पाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। पाल समाज ने पहले से ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज हरिद्वार विधानसभा में उन सब ने एक बड़े बृहत रूप से कहा है कि हम प्रत्येक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इसके लिए मैं पाल समाज का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके कारण भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पुरोला में जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस ही राज्य का विकास करने में सक्षम है। सरकारी पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर में स्क्रैप के नीचे दबाकर लेकर जा रही थी शराब को पकड़ा गया। 210 पेटी शराब बरामद, 15 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। ये मामला है कि चुनाव के दृष्टिगत जगह जगह पर चेकिंग चल रही है। इसी चेकिंग के तहत हमारी एसओजी की टीम और छतारी पुलिस ने पहासू के आसपास वहाँ चेकिंग के दौरान ये पाया कि एक कैंटर गाड़ी है जिस पे ऊपर से स्क्रैप लदा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चेक किया गया तो पता चला कि उस पर अंग्रेजी शराब लदी हुई है जो 210 पेटी शराब है, लगभग 15 लाख रुपए कीमत की शराब। कितने लोग पकड़े गए? 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, एक पवन और एक नवीन, दोनों ये हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलटा, आग की चपेट में आया टैंकर। राहगीरों ने पुलिस को दी हादसे की सूचना, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पक्षी का तालाब तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुरी में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को शून्य कराने को लेकर ग्रामीण परेशान। गुस्साए ग्रामीणों ने जताया रोष, अधिकारियों के लापरवाही के रवैये के चलते अभी तक चकबंदी प्रक्रिया शून्य। यहाँ हमारे जो गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्व में हुई थी, जहाँ पर चकमार्ग, अस्पताल के लिए सुरक्षित स्थान और पंचायत घर सब ऑलरेडी उपलब्ध हैं। हमें चकबंदी प्रक्रिया नहीं चाहिए और जो वहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है उसमें घोर धांधली की गई है। जो ऊंची जो कीमती ज़मीन है बिल्डरों ने उसको वहाँ से उठा करके बाढ़ क्षेत्र में यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से कर दिया है। विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद नरमल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा ने दलित घोषणा पत्र में नहीं दिया कुछ। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देख करके उत्तर प्रदेश के दलितों को काफी निराशा हुई है और हम लोगों ने यह महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वह अब भी दलित विरोध पर कायम है। अरवली प्रमुख जयंत चौधरी ने किया संबोधित। जयंत चौधरी की लोगों से अपील, भगवती प्रसाद के पक्ष में करें वोट। साथ ही जयंत चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो भी व्यक्ति गांव में रह रहा है उसके अंदर आज एक नई चेतना दौड़ रही है। उसे एहसास हो रहा है कि बहुत हम लोग कमजोर हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं था, हम लोग तो संघर्ष करते थे, सवाल पूछते थे सरकारों से, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो भी दिन, वो भी नौबत होगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मैं मवाली और गुंडा हूं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ऐसा लगा कि आज के बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बता दिया। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नीट मामले पर बीजेपी पर साधा निशाना। का बीजेपी के राज में पेपर लीक हुए मामले में बीजेपी ने कभी जांच नहीं कराई। सीएम गहलोत ने खुद एसओजी को जांच सौंपी। राजस्थान में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में खुलकर हुआ कलह। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम वसुंधरा ने बीजेपी नेताओं को घेरा। अजमेर में कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जताया रोष। कांग्रेसियों ने जमकर किनारेबाजी का पुनिया का बयान अशोभनीय, माफी मांगी। अपनाते ओछे शब्दों का प्रयोग करते, कांग्रेस पार्टी की तरफ ओछे शब्दों का जो प्रयोग किया है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी उनसे मांग करती हूं कि अपने माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया वर्चुअली संबोधित। कहा, हमें उन लोगों की स्मृति को अटल बनाना होगा जिन्होंने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की गौरव गाथा लिखी। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और अध्यात्म की गौरवशाली परंपराओं के आलोक में स्वतंत्रता के वास्तविक रस की अनुभूति हर भारतवासी को। यह उन लोगों के प्रति समर्पित पर्व है जिनके कारण देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ। पाली में डीसी नमित मेहता ने रायपुर जैतारण उपखंडों का किया दौरा। नमित मेहता ने अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाली में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपने मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। सीएचए का वेतन दिलाने और जमा कराने की कर रहे मांग। अधिकारियों की तरफ से की जा रही अवहेलना। पाली में स्टेट हाईवे 61 पर काम बंद। हाईवे का काम बंद होने से लोगों में रोष। स्टेट हाईवे कंपनी की लापरवाही से बढ़ रही दुर्घटना। पुल का निर्माण कार्य कुछ दिन चलने के बाद बंद। सीवरेज का काम बंद होने से लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिला कलेक्टर को भी समस्या से कराया अवगत। जिला कलेक्टर ने जल्द सड़क बनाने के आदेश दिए। द्वारा रोड का बनाने का काम है, दिवाली से पहले चालू हुआ सीवरेज का और रोड बनाने का। आज 6 महीने हो गए, रोज आश्वासन मिल रहे हैं कल कर देंगे। अब वो कौन सा कल है जो रोड बनेगी, इसलिए सभी मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए हैं। अभी कलेक्टर साहब को भी इस बारे में बताया, आपको रुकवाया और उनको भी समस्या के बारे में अवगत कराया। रीट परीक्षा निरस्त होने पर एलडीसी ने की आत्महत्या। एलडीसी रिश्तेदारों से लिए थे 40 लाख रुपए। परीक्षा निरस्त होने पर रिश्तेदारों ने मांगे पैसे वापस। ये मैटर सुसाइड का है और इसमें अपने सुसाइड के लिए उकसाने के लिए इन्होंने जो नाम जो FIR की है उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया। प्रकरण की निष्पक्ष संतोष जांच की जाएगी। जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50। 2 और 4 फरवरी को हुई सैंपलिंग। संक्रमित छात्रों को किया होम आइसोलेट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 तारीख को और 4 तारीख को सैंपलिंग हुई। 2 तारीख को 200 सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे गए, जिसमें से 36 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। और उसके बाद में 4 तारीख की सैंपल का रिजल्ट आज आया, उसमें से 15 बच्चे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कुल मिलाकर सैंपलिंग 200 और 124 324 की सैंपलिंग हुई, उसमें से 50 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबको होम आइसोलेशन कर दिया है
कक्षा अध्यापकों को निर्देशित कर दिया है और पत्र है सीएमएचओ साहब को, डीओ साहब को, एसडीएम साहब, इंसिडेंट कमांडर साहब को आज मैंने जारी कर रहा हूँ। रायबरेली में हुए शराब कांड मामले में एक्शन मोड पर दिखे अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडे। शराब माफियाओं की 40 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की। 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ मसौली में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किया केस। अक्सर ये शिकायतें आती हैं अवैध शराब बंटने की। अवैध शराब पे बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के बाद भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और पुलिस विभाग हमेशा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाइयां करता रहा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एसडीपीओ कार्यालय में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल और आपातकालीन विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का जल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को किया गया रेगुलर। काब कर्मचारी दिल से काम करें। आप देख